लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बेल्जेबब ओडिन से पूछता है कि तुम क्यों प्राइमोर्डियल गॉड्स को वापस जिंदा करना चाहते हो। ये सुनकर लॉर्ड बुद्धा शॉक हो जाते हैं। बेल्जेबब ओडिन से कहता है, बताओ हमें, तुम ये क्यों करना चाहते हो। ओडिन बेल्जेबब और बुद्धा की बातें सुनकर हंसने लगता है और अचानक से गुस्से में बोलता है, मैं लॉर्ड ऑफ द मैडनेस हूँ और तुम दोनों बेवकूफ अब मरोगे। ओडिन अपने हथियार से बेल्जेबब और बुद्धा पर हमला करने वाला होता, तभी वहां बिजली गिरने लगती है और एक आवाज सुनाई देती है और वह आवाज थॉर की होती है। थॉर उन सबसे पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। ओडिन थॉर को अपने रास्ते से हटने के लिए बोलता है। लॉर्ड बुद्धा थॉर से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर ओडिन की मदद के लिए आए हो। इस पर थॉर कहता है कि मैं यहाँ किसी के लिए नहीं आया हूँ, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा उन सभी वॉरियर्स की तरफ से जिन्होंने रैग्नारॉक में पूरे सम्मान के साथ फाइट की और सम्मान के साथ मारे गए। थॉर गुस्से में बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। अगर किसी ने उन वॉरियर्स के सम्मान को ठेस पहुंचाई तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। और थॉर की बिजली गरजने लगती है, जिसे देख तीनों शॉक हो जाते हैं। फिर थॉर कहता है कि जब तक रैग्नारॉक खत्म नहीं हो जाता है, बाकी के सभी मैटर्स को यहीं रोक दिया जाए। इस पर लॉर्ड बुद्धा थॉर से कहते हैं, ठीक है, मुझे मंजूर है। थॉर ओडिन से कहता है, क्या आपको मंजूर है फादर। ओडिन गुस्से में जब तक रैग्नारॉक खत्म नहीं हो जाता है। पर वहीं बेल्जेबब इससे मानने से इनकार कर देता है और ओडिन पर हमला करता है। पर तभी वहां एडमेंटियम आ जाता है और बेल्जेबब को रोकने की कोशिश करता है, पर बेल्जेबब फिर भी नहीं रुकता है। बेल्जेबब एडमेंटियम को रास्ते से हटने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम नहीं हटे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पर एडमेंटियम नहीं हटता है और गुस्से में बेल्जेबब अपनी छड़ी से एडमेंटियम पर हमला करता है। एडमेंटियम उस हमले को रोक लेता है और गुस्से में बेल्जेबब को डांटने लगता है और बेल्जेबब को ये सब रोकने के लिए कहता है। बेल्जेबब भी अब शांत हो जाता है। ओडिन और थॉर वहां से जाने लगते हैं, तभी वहां सकाटा किंटोकी आता है। ओडिन सकाटा को घूरते हुए चला जाता है। तभी बुद्धा सकाटा से कहता है, तुमने हमें बचा लिया। तभी सकाटा कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो और ये बूढ़ा आदमी मुझे घूरते हुए क्यों गया। इस पर लॉर्ड बुद्धा उसे बताते हैं कि वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि ओडिन है और वह तुम्हें इसलिए घूर रहा था क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम टार्टरस में छानबीन कर रहे हो। इस पर सकाटा कहता है कि तुमने उसे क्यों बताया। सकाटा कहता है, छोड़ो ये सब, मैं बहुत थक गया हूँ। लॉर्ड बुद्धा सकाटा से पूछते, क्यों, क्या हुआ। सकाटा लॉर्ड बुद्धा को बताता है कि उतनी दूर जाने के बावजूद भी टार्टरस के डीमन गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। इस पर बुद्धा कहते हैं, अब तो मुझे और भी इच्छा हो रही है सी स्प्रिट से मिलने की। उसके बाद सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें बैटल एरिना दिखाया जाता है, जहां पर ओकीटा और मिकोटो की जोरदार फाइट हो रही होती है, जिसका आनंद सभी फैंस ले रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ओकीटा एक स्टैंस लेता है जिसका कोई नाम नहीं होता है। लोग इसे नो स्टैंस के नाम से जानते हैं, जिसे देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं मिकोटो ओकीटा से कहता है, तुम्हें ऐसे देख मुझे लड़ने का उत्साह बढ़ रहा है। ओकीटा मिकोटो से कहता है, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। ओकीटा मिकोटो की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक से ओकीटा के कई सारे मिरर इमेज बनने लगते हैं जो मिकोटो पर हमला करते हैं। मिकोटो को उन हमलों को रोकने में परेशानी हो रही होती, तभी ओकीटा मिकोटो पर एक घातक हमला करता है और उसके पेट को काट देता है, जिससे मिकोटो घायल हो जाता है। ओकीटा ने मिकोटो को घुटने पर ला दिया था, जिसे देख सभी इंसानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वहीं गॉल भी खुशी से उछलती है। तभी वेलकरी गॉल से कहती है कि अभी ये समय नहीं खुशी मनाने का, क्योंकि इंसानों की कामयाबी को हमसे बेहतर एक गॉड जानता है और वह कोई और नहीं बल्कि सुसानो नो मिकोटो है। और फिर एक बैकग्राउंड फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि एंशिएंट जापान का होता है, जहां मिकोटो ने जन्म लिया था, एक हाईएस्ट रैंकिंग नोबल गॉड के रूप में। मिकोटो ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सभी इविल गॉड्स और डीमन को सिंगल स्वॉर्ड स्ट्राइक से खत्म कर दिया, जिसके बाद लोग उसे द गॉड ऑफ स्वॉर्ड या फिर द स्ट्रॉन्गेस्ट कामिकारी बुलाने लगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।